1949 को, लेकिन इस दिन अंगीकृत किया गया, मतलब संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके पीछे कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाए थे, गुलाम भारत में आजादी मनाए थे, इसलिए इस डेट को चुना गया। लेकिन बन के तैयार हो गया तो 26 नवंबर के ही, लेकिन 2 महीना बाद हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिए। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। संविधान सभा के 11 सत्र बुलाए गए थे, मतलब 11 बैठकें हुई अलग अलग टाइम में, और कुल मिलाकर 165 दिन की बैठक हुई। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 300। वैसे 389 लोगों के चुने जाने की बात थी, लेकिन कितने लोग चुने गए? 300 लोग। और वे उनको जिम्मा मिला कि संविधान का निर्माण करना है आप लोग को। 82% सदस्य, यानी 300 में 82% सदस्य कांग्रेस के थे, अर्थात 246 सदस्य जो थे वो कांग्रेस के थे। पहला संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, मतलब जो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन की? तो सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद बाकी जो बैठकें हुई उसमें अध्यक्षता किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। इसी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, यानी जो प्रस्तावना है उसको प्रस्तुत करने का काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव। और संविधान निर्माण होने में लगा जो समय था, पूरी अगर बात करें शुरू से लास्ट तक, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, तो कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसी संविधान सभा के समक्ष राष्ट्रीय ध्वज का भी प्रस्ताव लाया गया, जिसमें तिरंगा झंडा की बात मतलब कहेंगे, जिसमें बीच में अशोक चक्र हो। तो ये भी इसको 22 जुलाई 1947 को ये अपना लिया गया, ठीक है, रखे थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय जो तिरंगा झंडा उसको अपना लिया गया संविधान सभा के द्वारा। प्रारूप समिति, मतलब हमारा संविधान का रूपरेखा तैयार करने का जिम्मेदारी किसका था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी संविधान के पिता, संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। काफी विधि मंत्री थे, मतलब उस समय कानूनी जानकारी इनको बहुत ज्यादा थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? रॉयल इंडियन नेवी, यानी शाही भारतीय नौसेना विद्रोह किया था। खराब भोजन और कम वेतन के कारण लोग विद्रोह किया था 1946 में। बहुत सारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने बहुत सारी कथनें कही। उन कथनों में जो महत्वपूर्ण कथन है उनको हम देखेंगे, इसके अलावा भी अन्य कथन है वो बाद में देखेंगे। यहाँ जो है उसको समझते हैं। जैसे ये कथन फेमस है कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और संविधान सभा अंग्रेजों की योजना को साकार कर रही है। यह कथन था सोमनाथ लाहिड़ी का। मतलब सोमनाथ लाहिड़ी को लगता था कि जो कुछ संविधान सभा कर रही है वो अंग्रेजों की बनी बनाई चाल है, योजना है, उनके द्वारा बनाया गया और उसकी योजना को साकार कर रही है। दूसरा कथन देखेंगे, उन्होंने यानी सोमनाथ लाहिड़ी ने अपने सदस्यों, कम्युनिस्ट सदस्य थे, और भारतीयों से कहा, आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन, मतलब अंग्रेजों के शासन से पूरी तरह से अपने आप को, उसके प्रभाव से खुद को पूरी तरह अलग कर ले। मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेज का छाप जो दिखाई पड़ रहा है इनको संविधान सभा में, उससे पूरी तरह से अलग होने की बात कर रहे हैं। तीसरा, कम्युनिस्ट ये व्यक्ति थे यानी सोमनाथ लाहिड़ी, और उनको लगता था कि संविधान सभा में जो कुछ भी चर्चा हो रही है वो अंग्रेज के दिशा निर्देश पर हो रही है। संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्य का स्याह दिखाई पड़ता है, माने ब्रिटिश साम्राज्य जैसा चाह रहा है वैसा यहाँ चर्चा हो रहा है। ये बात भी कौन कह रहे हैं? सोमनाथ लाहिड़ी। तो सोमनाथ लाहिड़ी से जो भी पॉइंट है वो उनको लगता है कि ब्रिटिश से जुड़ाव है, तो उससे दूर होने की बात कर रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा बी पोकर बहादुर। जैसे किसने पृथक निर्वाचन क्षेत्र का समर्थन करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक सभी जगह होते हैं और उन्हें चाहकर भी नहीं हटाया जा सकता। तो अल्पसंख्यक सभी जगह होते हैं, उन्हें चाहकर भी नहीं हटाया जा सकता, ये बात को कहे बी पोकर बहादुर।
अगला कथन देखेंगे कि किनका मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलने पर ही अल्पसंख्यक लोग राजनीति में आ सकते हैं। मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल जाएगा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र पहले ही बता चुके हैं, तो अल्पसंख्यक जो लोग हैं जिनकी संख्या कम है वो राजनीति में आ सकते हैं। तो मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की यहाँ भी बात है क्या। तो बी पोकर बहादुर मतलब ये फेवर में थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के फेवर में थे, सपोर्ट कर रहे थे। अगला है अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर खेल खेला। अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर खेल खेला, देश को बांटा, अलग अलग धर्म मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा, संरक्षण के नाम पर खेल खेला। परंतु यह आदत अब तो छोड़ दो वीर पोकर बहादुर, अब तो तुम्हें कोई नहीं वाला रहा। ये बात कहते हैं आरवी धुलेकर। जब ये जिद पर अड़ जाते हैं वीर पोकर बहादुर पृथक निर्वाचन क्षेत्र के, तो ये बात कहते हैं आरवी धुलेकर कि अब तो तुमको कोई नहीं बहला रहा है, तुम काहे इस बात पर पड़े हो कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। उन लोग तो संरक्षण के नाम पर खेल खेला, बांटने का काम किया, लेकिन अब तो जिद छोड़ दो तुम जो बांटने का चाह रहे हो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना चाह रहे हो। तो ये बात कहे आरवी धुलेकर। अगला है पृथक निर्वाचन के ही संदर्भ में कहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये नहीं पोकर बहादुर ही मार दीजिएगा। देख के ये विष की तरफ फैल चुका है, विष की तरफ फैल चुका है, विष की तरफ फैल चुका है। पृथक निर्वाचन विष की तरफ पूरे देश की राजनीति में फैल चुका है और दंगे और रक्तपात को जन्म दिया है। ये बात कहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला बात है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया तो सपोर्ट वाला में था, सपोर्ट जहाँ कर रहे थे वहां बी पोकर बहादुर, ये लोग सपोर्ट में नहीं है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिनको अलग किया गया, यह उनके लिए भी आत्मघाती साबित हुआ और वे हमेशा के लिए अलग थलग पड़ गए। यह कथन है गोविंद वल्लभ पंत का। मतलब जिनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र के तहत अलग क्षेत्र मिला वो हमेशा के लिए बाकी समाज से क्या हो गए, अलग थलग पड़ गए। ये बात उनके लिए भी आत्मघाती हुआ, उनके लिए भी बढ़िया नहीं हुआ। ये कथन है गोविंद वल्लभ पंत का। और नवा कथन, लोगों को संविधान के माध्यम से ही आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा किया जा सकता है। यानी संविधान के माध्यम से ही हम कोई विधि व्यवस्था बना सकते हैं किसी देश का और शांतिपूर्वक चला सकते हैं। उनके जिनकी आकांक्षाएं और भावनाओं को पूरा करने का मतलब हम संविधान के माध्यम से ही किसी के आकांक्षा और भावनाओं को पूरा कर सकते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। और अगला कथन है, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। मतलब इन्होंने ये बात कहा जब बहुत से लोग का ये टीका टिप्पणी हो रहा था कि भारत का संविधान जो है वो नकल करके बनाया जा रहा है, पूरा चोरी करके, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, सिर्फ हम नकल करने वाले नहीं हैं। ये बात कहा पंडित जवाहरलाल। बहुत